हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 की दूसरी और तीसरी सवाल को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो पहला क्वेश्चन आप इसमें देख रहे हैं, इसको हमने इसके पहले की वीडियो में कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है, आप जानते हैं कि 1/7 का मान ये हमारे पास दिया है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो फ्रेंड्स, इसमें हमें संकेत दे रहा है कुछ। 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/7 का मान हमें दिया था। इसमें हमें 2/7, 3/7 मतलब इसका मान हमसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, 1/7 का मान हमें पता है, तो ये जो लिखा है 2/7, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमें दिया है यहाँ पर 1/7 का मान, ये हमारे पास दिया है 0.14285। तो यहाँ बार लगा है, इसका मतलब ये होता है कि ये जितनी संख्याओं पर बार लगा है यही संख्या आगे पुनरावृत्ति होंगी। मतलब जैसे 7 आया, उसके बाद क्या आएगा? 1 4 2 5 2 8 5 7, यही बार बार आता जाएगा इसी तरह। तो इसमें हमें दे दिया गया है 1/7 का मान इतना आया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? जैसे हमें 1/7 का मान इतना आया है, तो उसी तरह हमसे पूछ रहा है कि 2/7 का मान क्या होगा? 3/7 का मान। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर हम भाग देंगे, जैसे इसको भाग देकर देखा गया कि ये इतनी संख्या आई है, तो उसी तरह इसमें भाग देकर देखेंगे, इसमें सबको भाग देकर देखेंगे, तो इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। और इसमें ये कहा गया है कि बिना भाग किए इसको हम कैसे मान ज्ञात कर सकते हैं? 2/7, 3/7, 4/7। तो फ्रेंड्स, इसको ज्ञात करने के लिए हमें इसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2/7 दिया है, ये हमें दिया है, तो 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/7 गुणे 2, इस तरह लिख सकते हैं। तो 1/7 का मान हमारे पास कितना है? ये है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.142857 गुणे 2, ये हो गया। तो इसी को हम गुणा कर देते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बार हटा दिया है, इसको गुणा करेंगे, जितना आंसर आएगा उसमें हम बार लगा देंगे। तो देखिए, इसको हम गुणा करते हैं, तो 2 से 14 का 4 हासिल कितना आया? 1। 2 पंचे 10 से 11 का 1 हासिल 1 आया इसमें। तो 2 8 16, 1 17 का 7, इसमें 1 आया हासिल। तो 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौका 8, 2 1 का 2 और 2 जीरो में 0, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा दीजिए। तो हमारे पास कितना मान आया? 2 8 5 7 1 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/7 बराबर 0.285714। इस पर हम बार लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया है, बस 1/7 की जगह पर जो हमें मान दिया है उसे लिख दिए हैं, और 2 यहाँ पर था, 2 से गुणा कर दिए हैं बस। अगर आप ऐसे गुणा नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ पर ऐसे साइड में लिख कर, जैसे आप गुणा करते हैं उस तरह गुणा कर कर इसमें आप ऐसे लिख दीजिएगा। तो 2/7 हो गया। इसी तरह 3/7 का लिखेंगे। 3/7 इक्वल टू 1/7 गुणे 3। अगर इसको हम 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 और 7, ये उसी रूप में ये इस तरह हम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हमें किस रूप में लिख सकते हैं इसको। जैसे गुणा है तो इसे हम 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, तो आएगा कितना? 3 ही तो आएगा। तो ये हो गया। तो 1/7 का मान हमें पता है 0.142857 गुणे 3। अभी तक हमने 2 से गुणा किया, आप 3 से गुणा करेंगे। तो 3 सते 21 का 1 हासिल आया 2, 3 पचे 15, 2 17 का 7 हासिल आया कितना? 1। तो 3 8 24, 1 25 का 5 हासिल यहाँ 2 आया। तो 3 दूना 6, 2 8, 3 चौक 12 का 2, 3 1 का 3 1 4, 3 जीरो में 0, पॉइंट लगाए, पॉइंट लगाएंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 2 8 5 7 1। तो यहाँ पर 3/7 का मान 0.428571 इस पर बार लगा देंगे, क्योंकि 1/7 का जो मान आया है उसमें बार लगा है, तो इसीलिए सब में बार लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे भाग देकर सॉल्व करते हैं उस तरह सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि आपको इतना ही मिलेगा। अब 4/7 करेंगे, 4/7 बराबर 1/7 गुणे 4, ये हो गया। तो यहाँ पर 1/7 का मान रखेंगे तो 0.142857 गुणे 4। तो 4×7 = 28 का 8, 4×5 = 20, 2×22 का 2, 4×8 = 32, 2×34 का 4, हासिल आया कितना 3। तो 4×2 = 8, 3×11 का 1, हासिल आया इसमें 1, तो 4×4 = 16, 1×17 का 7, 4×4 = 5। तो 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, ये हो गया। तो ये आपका कितना आया ये, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/7 बराबर 0.571428। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब 5 का ज्ञात कर लेते हैं। 5/7 = 1/7 गुणे 5, ये हो गया। तो 1/7 का मान लिखेंगे यहाँ पर, तो 0.142857 गुणे 5। तो देखिए बेटा 5×7 = 35 का 5, 5×25 = 3, 28 का 8, हासिल आया 2। तो 5×8 = 40, 2×42 का 2, हासिल आया इसमें 4। तो 5×2 = 10, 4×14 का 4, ये हो गया। यहाँ पर कितना हासिल है 1 आया, तो 5×4 = 20, 1×21 का 1, हासिल कितना है 2। तो 5×1 = 5, 2 = 7, 5×0 = 0, ये हो गया। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 5/7 बराबर 0.714285। तो फ्रेंड्स इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको गुणा ही करना था बस। तो अब देखिए 6/7 का इसमें ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 6/7 = 1/7 गुणे 6। तो 1/7 का मान क्या है हमारे पास 0.1428557 गुणे 6, 6×7 = 42 का 2, हासिल कितना है 4। तो 6×5 = 30, 4×34 का 4, हासिल आया 3। तो 6×8 = 48, 3×51 का 1, यहाँ कितना आया 5। तो 6×2 = 12, 5×17 का 7, हासिल आया 1। तो 6×4 = 24, 1×25 का 5, यहाँ हासिल आया 2। तो 6×6 = 2 8, 6×0 = 0, ये हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6/7 का मान हमारे पास आया है 0.857142, ये हो गया। इसमें बार लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें सिर्फ गुणा ही करना था, इसमें और कोई बताने वाला क्वेश्चन ही नहीं था ज़्यादा इसमें। तो फ्रेंड्स ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं उसमें क्या दिया है। तो फ्रेंड्स ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया है निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q ≠ 0 है। तो फ्रेंड्स ये जो हमें दिया है क्वेश्चन, इसे हमें p/q के रूप में लिखना है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है, तो भाई इसको हम कैसे इसमें सॉल्व करें। तो कुछ स्टूडेंट हैं जिनका कमेंट आया था भाई कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम आपको इस तरह बताएंगे कि सीधे आपके दिमाग में जाएगा। तो इसको चलिए एक एक कर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहली सवाल को सॉल्व कर लेते हैं चलिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया है इसे हमें क्या करना है, इसे हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो फ्रेंड्स इसको p/q के रूप में व्यक्त करने से पहले आप इसमें ये देखिए कि इसमें ये जो बार लगा है ये कितने अंक पर बार लगा है।
ये एक अंक पर बार लगा है, तो जितने अंक पर बार लगा रहता है उतने से हम इसमें गुणा करते हैं। तो सबसे पहले ये जो दिया है आपको, इसको हम सबसे पहले मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और जितने अंक पर बार लगा रहता है उतने से गुणा करते हैं। जैसे एक अंक पर लगा है तो ये 10 से गुणा करेंगे, और 2 अंक पर लगा है, जैसे इसमें 1 पर लगा कर यही 2 पर लगा होता तो इसमें हम 100 से गुणा करते। और इसमें 3 अंक पर लगा है तो किससे गुणा करेंगे, इसमें हम 1000 से गुणा करेंगे। मतलब कि 1 पर लगा है तो 10 से, 2 पर लगा है तो 100 से, मतलब जीरो बढ़ाते जाएंगे। 3 पर लगा है तो 1000 से, इस तरह समझ लीजिए। और अगर 4 पर लगा है तो उसमें 4 जीरो, एक के बाद 4 जीरो लिख कर उससे गुणा कर देंगे, इस तरह समझ सकते हैं, इस तरह समझ। तो फ्रेंड्स ये जो लिखा है 0.66 बार का मतलब क्या होता है कि यही संख्या बार बार रिपीट होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, हमें इसे यक्स के बराबर मान लेना है। माना यक्स बराबर 0.666, ये हो गया। तो यहाँ आप 6 कितनी भी बार लिख सकते हैं इस तरह, ये हो गया। ये आपका समीकरण एक, इसको मान लेते हैं, इस तरह लिख दिए। उसके बाद हमने आपसे क्या कहा था कि एक अंक पर बार है तो इसे हम 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 से गुणा करने पर, तो फ्रेंड जब 10 से इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये 10 यक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों में गुणा करेंगे, एक तरफ तो करेंगे नहीं। तो इसमें जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करने का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो पॉइंट जब यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, 6.6, ये जो पॉइंट यहाँ पर आया तो ये हमारे पास 1 6, तो इधर पॉइंट की इधर आ गया, उसके बाद क्या बचा 2 6, ये इस तरह बचा। तो फ्रेंड्स यहाँ पॉइंट के बाद कितने 6 हैं, 3 6 हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने 6 हैं, 2 6 हैं। तो इसी के बाद भी हम एक पॉइंट 1 6 और लगा देंगे, ये हो गया। मतलब कि पॉइंट के बाद जितना 6 है उसे हमें बराबर करना है। तो 6.666 इस तरह हो गया। तो ये अब इसको हम क्या मानेंगे, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। तो फ्रेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही प्रोसेस है। तो देखिए 10 यक्स में से यक्स को घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 यक्स, ये हो गया इक्वल टू। अब अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 में से 6 गया 0, ये भी 0, ये इससे भी 0, और 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर 6 आपका आया। अगर ये नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर साइड में बता देते हैं। तो 6.666 इस तरह लिखा है, और इसको लिखेंगे तो यहाँ 0.666 ये हो गया। तो 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। पॉइंट पॉइंट के पास जितने 0 हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, तो उसी को यहाँ पर हमने लिख दिया था। तो यक्स बराबर 6/9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, तो यक्स बराबर 2/3। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें p/q के रूप में लिखना था तो हमने इसे p/q के रूप में लिख दिया। तो फ्रेंड्स हमने आपके डाउट को ये क्लियर किया कि इसमें जितने अंक पे बार लगा रहेगा उसे 10 से गुणा करना है, या 2 पर लगा है तो 100 से, 3 पर लगा है तो 1000 से, इस तरह गुणा करेंगे। पहला डाउट ये रहता है। और इसमें जो घटाने लगते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ ये गलती करते हैं कि जैसे यहाँ 0.666 लिखे हैं तो हमें ये ध्यान देना रहता है, जैसे हम 100 से गुणा करते हैं तो 2 6 इधर आ जाता, मतलब कि यहाँ पर जो 1 6 है यहाँ पर 2 6 इधर आ जाता। तो हमें ये ध्यान देना रहता है कि पॉइंट के बाद जितने अंक इधर यहाँ पर हैं, गुणा करने के बाद भी पॉइंट के बाद उतने अंक हमें लिखना पड़ेगा। ये इस तरह हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है। अगर आपको पहला थोड़ा कम समझ में आया होगा तो दूसरे में आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। जब तीसरा सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। तो यहाँ देखिए दूसरा 0.47 ये हो गया, बार लगा है इसमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल।
माना यक्स बराबर 0.4। अब देखिए 7 पर बार लगा है तो हम 4 7 4 7 4 7 नहीं लिखेंगे, जिस पर बार लगा है उसी संख्या को हम बार बार लिख सकते हैं बस। ये हो गया। अब हम यक्स बराबर इतना लिखेंगे हम, तो यहाँ कितने अंक पर बार लगा है, एक अंक पर लगा है, तो इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या है, समीकरण 1 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 से गुणा करने पर ये हो गया। 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 x। अब 10 से गुणा किए तो पॉइंट कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, तो 4.77 ये हो गया। जब पॉइंट यहाँ पर आ गया तो हम क्या लिखेंगे, 4.77। लेकिन हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद, मतलब कि पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं कितने अंक हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, तो पॉइंट के बाद हमें 4 अंक लिखना है। तो पॉइंट के बाद 4 अंक लिखना है, तो 4 तो इधर आ गया है, लेकिन पॉइंट के बाद हमें 4 अंक लिखना है। जैसे 4 अंक मतलब 4 डिजिट लिखना है। जैसे पॉइंट के बाद कितना है, 1 2 3 4, तो पॉइंट के बाद 1 2 3, यहाँ पर 4 लिख दीजिए अंक, ये 4 डिजिट हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जरूरी नहीं कि हम 4 7 7 7 लिखें, 3 बार लिखें, तो आप भी 3 बार लिखें, आप 2 बार भी इसको लिख सकते हैं, एक साथ हटा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि जो यहाँ पर जैसे लिखे हैं, जब माइनस करेंगे तो वैसे भी कट जाएगा। तो ये हो गया। अब समीकरण, ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर ये हो गया। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो 10 x में से 1 x जाएगा तो 9 x हो जाएगा, इक्वल टू। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स पॉइंट के बाद कितना, 4 अंक है, इसमें भी पॉइंट के बाद 4 अंक, तो 7 में 7 जाएगा तो 0 होएगा, और 7 में 7 जाएगा तो 0, और यहाँ 7 में 7 गया तो 0। अब 7 में से 4 गया तो 3, और 4 में से 0 गया तो 4, ये हो गया। पॉइंट कहाँ लगाएंगे, पॉइंट 4 अंक 1 2 3 4 ये लगा है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर लगाएंगे, ये हो गया। अभी पॉइंट के बाद 0 है, इसको हटा सकते हैं आप, तो 9 x बराबर 4.3 ये हो गया। अब देखिए यक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 4.3/9 इस तरह लिख दीजिए, नहीं तो इसको आप यक्स बराबर 43/90। ये जो पॉइंट था, पॉइंट हटाए तो यहाँ क्या होगा, पॉइंट जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद कितना अंक है, 1, तो 1 0 बढ़ाते हैं तो 10 यहाँ लिखेंगे, तो 10 गुणे 9 करेंगे तो 90, उसी को यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आया है, यक्स का मान 43/90। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक बार और समझ लीजिए अगर नहीं समझ में आए। तो यहाँ यक्स बराबर इसको माने, तो यहाँ 3 बार 7 लिखें, आप 2 बार भी 7 लिख लीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा किए तो 10 x हो गया। 10 से किस में गुणा करेंगे, ये जो लिखे हैं इसमें 10 से गुणा करते हैं, तो 10 से गुणा किए तो 10 x हो गया। इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो 4 के बाद पॉइंट आया, तो ये देखिए 4 के बाद पॉइंट आया, तो यहाँ देखिए पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 4 अंक हैं, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर हम 4 अंक लिखना पड़ेगा। 4 तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 4 इधर आ गया है, तो 4 डिजिट लिखने के लिए 1 2 3 4, तो 7 7 जो बार बार है उसे तो हम बढ़ा ही सकते हैं। तो ये हो गया। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर जब घटाए तो हमारे पास ये इतना आया, उसके बाद 4.3/9 आया था, तो पॉइंट हटाए तो यहाँ 90 हो गया, तो 43/90 ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स ये तीसरा क्वेश्चन है इसमें का। अगर 2 क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट रह गया होगा तो इसमें आपका डाउट वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर जैसे अभी हमने लिखा उसी तरह इसमें भी लिखेंगे, माना यक्स बराबर 0.001 ये हो गया। तो 0.001 इसको एक बार और लिख दीजिए, ये हो गया। तो फ्रेंड्स जो लिखना है उसे बार बार लिखना है, तो मतलब
ये पूरी तरह से लिखना है। जैसे 0.001 लिखे हैं तो 0.01 0.01, ये नहीं कि 0.0 लिख कर छोड़ दिए उसके बाद 1 लिखें ही ना, ये हो गया। तो यक्स हमारे पास कितना आया, ये समीकरण 1 बन गया। बार कितने अंक पर लगा था, 1 2 3 अंक पर। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे किससे, 1 के बाद 3 जीरो लगाएंगे। तो यहाँ पर ये कितना है, 1000 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 से गुणा करने पर। तो जब इसमें हम 1000 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 1000 यक्स हो जाएगा इक्वल टू, अब इसमें हम 1000 से गुणा कर दिए तो ये पॉइंट जो था, ये एक यहाँ जब 10 से गुणा किए तो यहाँ 100 से गुणा किए, यहाँ 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, मतलब कि 0.001 ये आ गया। पॉइंट कहाँ है हमारे पास, पॉइंट यहाँ आ गया। 0 इसके पहले लगा, इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो 1000 यक्स इक्वल टू 1.001, ये इस रूप में लिख दिए। यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है, देखिए आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हम 6 करेंगे तो ये हो गया। अब समीकरण ये आपका 2 हो गया। तो फ्रेंड्स इतना आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो फ्रेंड्स 1000 में से अगर 1 यक्स चला जाएगा तो कितना बचेगा, 999 यक्स बचेगा इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये देखिए 0 ये जो इतना लिखा है इसमें भी उतना लिखा है, तो ये पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा, 0 हो जाएगा। तो 1 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यक्स बराबर 1/999। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो अभी तक हमने आपको बताया है, डिटेल से बताने का प्रयास किया है, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।